नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जब दूरियां हार गई, इंसानियत जीत गई और बदल गई रिश्तों में। रायसेन जिले में एक कैंसर पीड़ित पिता की बेबसी को विदिशा जिले की बालाजी सेवा समिति पैथोलॉजी ने अपना दायित्व बना लिया। 100 किलोमीटर दूर से उठी सेवा की यह पहल एक बेटी के सपनों को टूटने से बचा ले गई। पिता ने कन्यादान किया और समाज में मिलकर उसका फर्ज निभाया। देखिए कैसे अनजान चेहरे रिश्तों में बदल गए। 2 जिले विदिशा और रायसेन, करीब 100 किलोमीटर की दूरी। एक तरफ बेबसी से टूटा हुआ पिता, दूसरी तरफ सेवा के संकल्प से भरे कुछ अनजान लोग। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत जागती है तो दूरियां खुद ब खुद मिट जाती हैं। इन दूरियों को मिटाने में सामने आई पैथोलॉजी धाम श्री बालाजी सेवा समिति। 2 जिलों के बीच समिति ने सेवा की ऐसी मिसाल कायम की जिसने अनजान चेहरों को भी ऐसे रिश्तों में बदल दिया जो खून के नहीं बल्कि संवेदनाओं और मानवता के थे। बालाजी सेवा समिति ने एक बार फिर साबित किया, इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता और सेवा उसका सबसे सच्चा रूप। रायसेन जिले के एक ही गांव के हकीम खेड़ी निवासी चरणदास वैष्णव की बेटी रजनी का विवाह रायसेन जिले के ही मानकवाड़ा निवासी बिहारी दास वैष्णव के बेटे राम रतन नीलेश से तय हो गया था। लेकिन इसी बीच चरणदास को कैंसर की जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। आर्थिक रूप से कमजोर चरणदास और भी टूट गए। बेटी के विवाह के लिए जोड़ कर रखी हुई जमा पूंजी को इलाज में खर्च कर दिया। पीड़ित पिता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। आंखों में चिंता थी, दिल में डर था और हालत ऐसी कि अपने ही बेटी के हाथ पीले करने का सपना भी बोझ बन गया था। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसके करीब 100 किलोमीटर दूर गंजपा सौदा में कुछ लोग उसके आंसुओं को अपनी जिम्मेदारी मान चुके हैं। इसी की जानकारी जब एक शिक्षक महेश शर्मा, पैथोलॉजी धाम से जुड़े शिक्षक महेश शर्मा को मालूम पड़ी तो उन्होंने कैंसर पीड़ित पिता की बेबसी की कहानी समिति के सामने रखी। समिति ने सहर्ष बेटी का विवाह धूमधाम से करने का भरोसा देते हुए विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। यही वह पहल था जब श्री बालाजी सेवा समिति पैथोलॉजी धाम ने उस पिता को देखा, ना उसमें कोई रिश्ता तलाश, बस उसकी पीड़ा को महसूस किया। और वहीं से शुरू हुई ऐसी कहानी जिसमें अनजान लोग अपने बनते चले गए। मंगलवार को नगर के विश्वकर्मा मंदिर धर्मशाला में रायसेन की बेटी रजनी का विवाह रायसेन राम रतन नीलेश के साथ पूरे सम्मान, रीति रिवाज और आत्मीयता के साथ संपन्न हुआ। भीषण गर्मी थी लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेहरे पर थकान न दिखाते हुए संतोष दिखाया। बारातियों का स्वागत, भोजन, हर छोटी बड़ी व्यवस्था, सब कुछ इस तरह हुआ जैसे यह किसी संस्था का नहीं बल्कि अपने ही घर का विवाह हो। समिति 2003 से सभी वर्गों की गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कर रही है। अभी तक 25वीं बेटियों का विवाह का ससम्मान संपन्न कराया है। समिति के संस्थापक गणपत सिंह राजपूत मास्टर साहब ने बताया कि वर्ष 2003 से यह सेवा लगातार जारी है और यहाँ 25वां निःशुल्क धर्म विवाह है। समिति अध्यक्ष पूर्व पार्षद अतुल नेमा ने कहा कि बालाजी ही करने वाले हैं, हम सब उनके सेवक हैं। जैसी प्रेरणा मिलती है समाज के सहयोग से व्यवस्था जुट जाती है। समिति के इंजीनियर राम मोहन शर्मा, मुकेश सिंह राजपूत, प्रमोद सिंह राजपूत, ईश्वर सिंह राजपूत के अलावा समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता सेवा भाव से विवाह को संपन्न कराने की व्यवस्था में जुटे रहे। विवाह ये हमारा 25वां विवाह है गरीब कन्या का। किस तरह की व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं? जैसे घर में शादी होती है, परिवार की तरह शादी होती है, अपनी बेटी की तरह शादी होती है और गणेश पूजन से लेकर विदाई तक सारे कार्यक्रम में हमारी समिति सहयोग करती है और पूरा कन्यादान तक लेती है जी। और ऐसा नहीं कन्यादान लेके छोड़ दें, जो भी त्यौहार पावन होता है उनमें कन्या को बुलाया जाता है। अच्छा, तो इस परिवार की बेटी जो आज विवाह है उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं, तो समिति का और क्या प्रयास है इस परिवार को मदद देने के लिए? समिति का प्रयास देखो, जैसे महेश शर्मा जी शिक्षक के द्वारा बताया गया कि ये कन्या उनकी रिश्तेदार उनकी सगाई पक्की हो गई है और शादी की तारीख आ गई है। पिताजी को एकदम कैंसर हो गया और आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये शादी होना संभव नहीं है। बालाजी सेवा समिति के हमारे संस्थापक श्री गणपत सिंह राजपूत जी को बताया, उन्होंने हमको हमारी समिति से बात की और हमने सभी लोगों ने उस प्रस्ताव को मंजूर दी। और जो भी सहयोग होता है, दहेज से लेकर भोजन भंडारा सब कुछ। कन्या के विवाह के जो भी
दाम्पत्य जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं जीवन यापन करने की रहती है वो सब बालाजी सेवा समिति कन्या के लिए देती है और उसके परिजनों पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ने देती है और ये सब भगवान बालाजी की प्रेरणा से होता है। उनकी कृपा से सब वस्तुएं जो विभाग की रहती हैं आवश्यक वो सब दी जाती है। इस कन्या की जानकारी समिति को कैसे प्राप्त हुई? महेश शर्मा जी मेरे साथ में टीचर हैं पिथौली में, तो उन्होंने मेरे लिए जानकारी दी कि पिताजी एक बिटिया है उसके पिताजी को कैंसर है और थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है आर्थिक स्थिति से। मैंने कहा कि हम अपनी समिति में ये प्रस्ताव रखेंगे, तो हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो समिति सदस्य हैं उनसे मैंने कहा तो उन्होंने सबों ने इसमें सहमति दे दी। वो कन्या का विवाह संपन्न होने जा रहा है। कन्या और वर पक्ष और वधू पक्ष कहाँ से हैं?